अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया मेरी वेबसाइट हैक हुई है या नहीं हुई, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके साथ हम अपनी वेबसाइट की रिकवरी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो है, जिसके अंदर हम टेक्निकल पर्सन को ये गाइडलाइन देने लगे हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरी वर्डप्रेस आखिर हैक हुई भी है कि नहीं है। तो एक बग वर्डप्रेस के अंदर आया था जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो है वो हैक हुई हैं। तो वो एक कॉमन बग है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इस वक्त फेस कर रहे हैं वो लोग, और अभी हम उसी की रिकवरी के ऊपर देखने लगेंगे कि हम उसको किस तरह से रिकवर करेंगे क्विकली। जैसे ही आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेंगे तो अमूमन आपका वर्डप्रेस का होम पेज इस तरह से क्रैश्ड आपको नज़र आएगा। अगर तो ऐसा आपको क्रैश नज़र आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, और इसकी कुछ और भी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन अभी हम हैक का केस जो है वो देख रहे हैं। आखिर हैक की क्यों जा रही है? हैक इसलिए की जा रही है कि हैकर हमारे सर्वर्स को मिस यूज़ कर रहे हैं, अमूमन स्पैमिंग ईमेल्स को यूज़ करने के लिए, या आपकी वेबसाइट अगर अच्छी रैंक्ड है तो उसको वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो बड़े मेजर केस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये केस है जिसमें आपको इस तरह से क्रैश्ड डैशबोर्ड अपना नज़र आ रहा है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाना है, और फाइल मैनेजर में जाकर आपने सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर आपने पब्लिक HTML में जाना है, और यहाँ पर आपने wp-admin में जाना है। यहाँ पर जाकर आपने देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक फाइल नज़र आएगी .htxs की। आपने सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो होम पेज है ये क्लियर कट आपके पास विजिबल हो जाएगा। अब इसमें मेन जो प्रॉब्लम मैंने अभी देखी है कि हमारे कस्टमर ने कंप्लेन की थी कि जी ये एक प्रॉब्लम हमें आ रही है कि मेरी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई है और इसमें मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही। तो अभी हम इसको जो है वो सबसे पहले तो इसका वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो हमने अपडेट करना है फौरन तौर पर, और उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड अगले प्रोसीजर देखते हैं कि अब वेबसाइट हैक तो हुई थी, हमने इसका डैशबोर्ड रिकवर तो कर लिया है, लेकिन अभी भी हैकर ने आपकी पूरी वर्डप्रेस के डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर्स के अंदर अपनी स्क्रिप्ट्स रखी होंगी। हमने सबसे पहले उनको ट्रेस करना है कि वो कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं, और उसके बाद हमने उसको वन बाय वन करके रिमूव करना है। और रिमूव करने का जो आसान तरीन मेथड है वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी वर्डप्रेस जो है उसको मैं अपडेट करता हूँ पहले नंबर पर, और उसके बाद हम फिर अगला प्रोसीजर जो है वो देखते हैं कि हमने अगली रिकवरी किस तरह से करनी है। तो जैसे ही वर्डप्रेस अपडेट होती है, वर्डप्रेस अपडेट होने के बाद मैं अगला स्टेप जो है वो मैं बताता हूँ कि आपने अपने होम पेज पर जाना है, जैसे कि पब्लिक HTML है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ तो आपको यहाँ पर ऐसी फाइल्स नज़र आएंगी जो कि बेसिकली वर्डप्रेस की डायरेक्टरी की है ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये फाइल नज़र आ रही है admin.php। अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, फाइल नहीं है वर्डप्रेस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का आपको कुछ सर्टेन कोड जो है वो नज़र आएगा। अब ये कोड एक डेवलपर समझ सकता है कि ये वर्डप्रेस का कोड नहीं है, तो ये बेसिकली आपके हैकर ने आपके सर्वर के ऊपर प्लेस किया है। अमूमन इंडेक्स की फ़ाइल को आप लाजमी चेक करें, सबसे मेन आपका जो हिट हो रही होगी वो आपकी इंडेक्स की फ़ाइल हो रही होगी। तो इंडेक्स की फ़ाइल इसको आपने चेक करना है। इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर भी आपको इस तरह का मलिक्वस कोड जो है वो मिलेगा जिसके थ्रू वो सर्वर को मिसयूज़ कर रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो बाय चांस होम पेज पर यानी इंडेक्स पेज पर तो ऐसा सच कोड नहीं है, लेकिन हमारे पास शायद ये अभी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट अभी हैकिंग के इनिशियल स्टेजेस में है। तो अभी हम इसकी रिकवरी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे जो मेरे पास वेबसाइट है इसको मैं सबसे पहले एक इसका बैकअप बनाऊंगा, यानी इसको मैं जिप में करके इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद फिर मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ कि हमने इसको अगले स्टेप पर क्या करना है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और फिर आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होता हूँ। मैंने अभी वेबसाइट जो है वो डाउनलोड कर ली है और एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसको अपनी लोकल एक डायरेक्टरी के अंदर। इसी के साथ मेरा एंटीवायरस भी मुझे डिटेक्ट कर रहा है कि मुझे कुछ फाइल्स मिल गई हैं मलिक्वस जो इसमें मुझे वायरस के तौर पर मिली है। तो मैंने जैसे ही उनको इसने डिटेक्ट करके तो इसको रिमूव भी कर दिया है
और ऑनवर्ड जो है वो अभी हम देखने लगे हैं कि हमने सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि कौन कौन सी फ़ाइल इसमें वायरस की हैं और कौन कौन सी हैकर ने इसके अंदर डाली हुई हैं, जिसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। और रिमूव करके तो उसके बाद हमने इस वेबसाइट को दोबारा से अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर दो मेन मेथड है, एक मैं अभी आपको बताने लगा हूँ और दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं अपने किसी भी एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हुए इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको यूज़ करते हुए इसको सबसे पहले एडिटिंग में जाता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है VS कोड के अंदर, इसका कंप्लीट फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद मैं इसकी फ़ाइल्स को 1 बाय 1 एनालिसिस करने लगा हूँ। एनालिसिस करने के लिए अभी ये मुझे एक फ़ाइल नज़र आ रही है .php की, ये मेरे रेलिवेंट नहीं है और ना ही ये पार्ट है वर्डप्रेस का। तो जो भी इररेलिवेंट पार्ट है उसको मैं रिमूव करूँगा। अगर आपने क्रॉस चेक करना हो कि जी ये फ़ाइल वर्डप्रेस की है कि नहीं, तो यहाँ पर अभी आपके पास दो ऑप्शन हो सकती हैं। कुछ फ़ाइल आपकी प्लगइन्स की भी हो सकती हैं, कुछ फ़ाइल आपके थीम की भी हो सकती है, लेकिन वो अमूमन आपको WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर प्लगइन्स की प्लगइन्स में नज़र आएंगी और थीम की थीम्स के अंदर आएंगी। लेकिन आपकी होम डायरेक्टरी के ऊपर कुछ फाइल्स आपको नज़र आएंगी, जैसे access.php है, ये हैकर की फ़ाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो कि वर्डप्रेस के रेलिवेंट हो। तो मुझे सबसे पहले इसको डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात कि इसको डिलीट करने से पहले हमने डिटेक्ट करना है कि पूरी वेबसाइट में इस तरह का और कोड कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके लिए यहाँ से मैं कुछ भी एक सैंपल लूँगा। फॉर एग्जांपल इतना सैंपल मैं लेता हूँ कोड का और मैं सर्च बार में जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं सर्च के अंदर ये कोड पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे पूरी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर इसके साथ सिमिलर कोड नज़र आएगा वो कोड मुझे यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइल मुझे access.php में भी अवेलेबल है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर कुछ फाइल ऐसी हैकर ने डाली हुई है जो PNG में है, यानी इमेज की फॉर्मेट में है, और उसके अंदर भी उसने सेम कोड रखा हुआ है। अब इसको मेरा एडिटर कह रहा है कि जी ये तो बेसिकली आपकी फाइल ही नहीं है, लेकिन उसके जब हमने टेक्स्ट फॉर्म में देखा है तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये फाइल बेसिकली एक हैकर ने अटैक की हुई है और ये उसकी क्रिएटेड फाइल है। तो अब मुझे सिर्फ इसको रिमूव नहीं था करना, बल्कि इसका सैंपल लेके पहले मैंने ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर ये रिक्वेस्ट फाइल्स अवेलेबल है। मैंने उसको भी रिमूव करना है और फिर मेन को भी रिमूव करना है। अब जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो रिमूव करने के बाद फिर जो है वो मैं अगले ऑनवर्ड प्रोसेस में जाऊँगा। अब मेनली आप देखेंगे यहाँ पर ये CSS का फोल्डर बना हुआ है मेन डायरेक्टरी के अंदर, और इसके अंदर भी एक फाइल पड़ी हुई है। ये भी मेरी रेलिवेंट फाइल नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी हैकर ने बनाई हुई है। तो ये पूरे का पूरा फोल्डर ही मुझे रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन रिमूव करने से पहले अगेन मैंने सैंपल लिया और सैंपल को मैंने चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर ये सैंपल डिटेक्ट हो रहा है। तो सैंपल आपने सिर्फ यहाँ से नहीं लेना, बल्कि आप सैंपल लेने के लिए डिफरेंट जगह से उसका सैंपल लें, क्योंकि कोड जो है वो ऑलमोस्ट कई जगह पर आपको जो है वो मिलता जुलता अवेलेबल होगा। और फाइल्स को देखते हुए आपने चेक कर लेना है कि आए ये वर्डप्रेस की ओरिजिनल फाइल है कि नहीं है। उसके लिए जो है वो आप वर्डप्रेस को एक फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फाइल वर्डप्रेस की है कि नहीं है। उसके अलावा आप गिटहब से भी उसको चेक कर सकते हैं कि ये फ़ाइल उसकी है कि नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स लेके डिफरेंट जगह से फाइल के सैंपल्स ले रहा हूँ रैंडमली। इसको थोड़ा सा आपको ह्यूमन एफर्ट करनी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और कलेक्ट करके आपने उसको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सर्च आउट करना है किस तरह की कोई और फाइल तो है। अब जो जो चीज़ आपको नज़र आती जाएगी आपने उसको यहाँ से क्लियर एंड करते जाना है साथ साथ। अब आपने इस फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे मुझे इसका कोई मज़ीद नहीं मिला तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद होम डायरेक्टरी पर ही सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मुझे ये भी फाइल मिली है। अब इस फाइल का यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इतना सैंपल लेता हूँ और इसको भी सर्च आउट करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास इसके रेलिवेंट और मज़ीद कोई मुझे नहीं मिली। यहाँ से मैं कुछ और सैंपल लेता हूँ। जितना शॉर्ट करेंगे उस शॉर्ट पर भी आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डिटेक्शन मिल जाएगी कि ये वाली फ़ाइल कहीं और पर यूज़ हुई है नहीं हुई। और अमूमन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आएगी वो बेस 64 के अंदर उन्होंने इस कोड को इनकोड किया होता है ताकि आप उनका कोड रीडेबल ना रहे। और इस कोड को अमूमन एग्जीक्यूट करने के लिए एवल का फंक्शन जो है वो इन्होंने यूज़ किया होता है।
जैसा कि यहाँ पर मैंने ये चेक किया, यहाँ पर ये एवल का फंक्शन है। अब मेनली आप एवल को चेक करें कि एवल कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आप उस फंक्शन की सारी फाइल्स को चेक करें। अब इसमें से कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो कि वर्डप्रेस की अपनी भी होंगी, तो आपने उसको नहीं रिमूव करना, बल्कि वो वाली सारी फाइल्स जो वर्डप्रेस के अलावा हैं उनको आपने करना है। जिससे ही आप एक्सपेंड करेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि ये फाइल वायरस की है या आपकी ओरिजिनल फाइल है। अब कई फाइल्स के अंदर आपको ऐसा होगा कि फाइल्स के अंदर उन्होंने कोड डाला होगा। अब इस केसेस के अंदर आपकी ओरिजिनल फाइल ओवरराइट हो चुकी होगी, तो उसको आपने वर्डप्रेस की ओरिजिनल फाइल से, यानी उसकी सोर्स फाइल से आपने उठाकर तो उसको रिप्लेस कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही ओवर करेंगे आपको उसकी डायरेक्टरी भी मिल जाएगी कहाँ पर मैंने इसको जाकर रिप्लेस करना है और कौन सी फाइल वहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरी प्लगइन के अंदर है और प्लगइन के अंदर WP लॉगिन की फाइल का कोई काम नहीं है, तो मुझे इसको भी डिलीट करना है। और ये उसके अलावा यहाँ पर ये मेरे पास एक्सेस की फ़ाइल है, यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद XML है और PC की फ़ाइल, इसमें भी मुझे एवल नज़र आ रहा है। और ये सारा कोड जो है वो हैकर का लिखा हुआ है। तो बेसिकली हैकर आपको मल्टीपल जगह से हिट कर रहा है और मेन आपने एवल के फंक्शन को जब सर्च आउट कर लेना है तो कुछ ही फाइल होंगी जिसमें वर्डप्रेस की आपको नज़र आएंगी, लेकिन मैक्सिमम उनमें से हैकर की ही फाइल्स आपको नज़र आएंगी। जैसे आपको यहाँ पर ये फाइल नज़र आ रही है, जैसे आपको यहाँ पर ये फाइल नज़र आ रही है, लेकिन ये शायद कोर की है, लेकिन ये कोर की जो फाइल है ये बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी ओरिजिनल हो, लेकिन इसको क्रॉस चेक ज़रूर करें। और उसके अलावा यहाँ पर ये सर्विसेज की मुझे फ़ाइल नज़र आई है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हैकर की हो, पॉसिबिलिटी है कोर की हो। इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करके आप सारे फंक्शंस को, सारी फाइल्स को यहाँ पर क्लीन करें। यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि हैकर ने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर भी कोड डाल के रखा होगा, उसने इमेजेस के अंदर भी डाल के रखा होगा और उसने टेक्स्ट फाइल्स में भी डाल के रखा होगा। तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना, आपने सारी फाइल्स को 1 बाय 1 चेक करना है और उसके बाद फिर आपने जो है वो फाइनलाइज करना है कि ये फाइल एक्चुअली ठीक है या नहीं है। और उसके बाद जब आप उसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट करने के बाद फिर आपने एक्चुअली कोड को दोबारा से सर्वर पे अपलोड कर देना है। और डेटाबेस को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वायरस डेटाबेस में जाएगा नहीं, क्योंकि डेटाबेस एक टेक्स्ट फाइल है और वहाँ से वो अमूमन तौर पर कोड जो है वो राइटेबल नहीं होगा। कोड राइट के लिए स्क्रिप्ट उसने यहीं पर लिखी होगी। दूसरा आपके पास जो मेन मेथड है, एक मैंने आपको रिमूव करने का प्रोसीजर बता दिया है। दूसरा आपके पास जो प्रोसीजर है उसके लिए आपने वर्डप्रेस में जाना है और यहाँ से आपने अपनी प्लगइन्स और थीम, इसको आपने एक फ्रेश कॉपी लेनी है वर्डप्रेस की। और वर्डप्रेस की फ्रेश कॉपी लेकर आपने यहाँ से जो इंस्टॉल प्लगइन है उसको आपने न्यू फ्रेश कॉपी के अंदर प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है, यहाँ से मूव नहीं करना। इसी तरह से आपने थीम यहाँ से जो आपने इंस्टॉल किया होगा वही वाला थीम आपने वहाँ पर भी न्यू कॉपी के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने वर्डप्रेस की आना है टूल्स के अंदर और यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट डाटा करना है। एक्सपोर्ट डाटा करते हुए यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपने ऑल कंटेंट करना है। ऑल कंटेंट करके आपने यहाँ से फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद आपने न्यू फ्रेश कॉपी के अंदर जाकर इंपोर्ट में आना है। इंपोर्ट में आने के बाद आप वर्डप्रेस की इंपोर्ट प्लगइन को आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने फ्रेश कॉपी के अंदर ये वाली फाइल्स को दोबारा से इंपोर्ट करना है। लेकिन अगेन यहाँ पर आपने इंपोर्ट करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्डप्रेस इसकी इमेजेस को भी डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करते हुए पॉसिबिलिटी है हैकर ने वहाँ पर इमेजेस को PNG की फॉर्म में भी स्टोर किया हो, जैसा अभी हमने डिटेक्ट किया है। तो उस केस के अंदर आपने अपनी फाइल को पहले चेक कर लेना है कि मेरी किसी PNG फाइल के अंदर, JPG फाइल के अंदर वायरस तो नहीं पड़ा हुआ। उस केस में आपने उसको रिमूव करना है, देन आप यहाँ पर आना है और यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी पोस्ट, सारे पेजेस, सारा मीडिया वहाँ से मूव करते हुए पुराने सर्वर से न्यू सर्वर में ले आएगा और उसका बाद में आप URL वगैरह चेंज करके उसको ऐसा एक्चुअल वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वे था आपको गाइड करने का किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह से आप वायरस को अपनी वर्डप्रेस साइट से रिमूव कर सकते हैं। एक इसमें डिटेक्ट मेरे जो है वो नॉलेज में आया है कि अक्सर हैकर्स ने
स्क्रिप्ट को कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन में लगा दिया है। कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है कि अगर आप फाइल फॉर एग्जाम्पल .htxs को बहुत ज़्यादा हिट कर रहे होंगे, ये आपकी मेन होम डायरेक्टरी के ऊपर ये ओवरराइट हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा होगा तो अमूमन इसकी परमिशन जो है ना वो 444 पर होती है। ठीक है, 444 से मुराद ये है कि आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, उसकी परमिशन आपको वो उसकी डिनाई कर चुका होगा। उसके अलावा आप फाइल को रिमूव कर रहे होंगे, जैसे रिमूव करेंगे वो फिर से आ जाएगी, जैसे रिमूव करेंगे वो फिर आ जाएगी, आप उसको ओवरराइट कर रहे होंगे वो फिर से आ जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर आपको अपने सर्वर के नेटवर्क में जाके उसके टास्क को चेक करना है और उस टास्क को किल करना है। जो तो शेयर्ड इन्वायरमेंट के ऊपर है उसके लिए उनको सर्वर सपोर्ट से बात करनी होगी और वो ही उनको उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करवाने में हेल्प आउट कर सकेंगे। और इन केस आपके पास कोई डिटेक्शन नहीं हो पा रही और वायरस आपका कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है और वो एग्जीक्यूट करता जा रहा है, फाइल्स रेप्लिकेट करता जा रहा है, तो आपने एक मेन काम सबसे पहले करना है कि आपने सबसे पहले आकर इधर से राइट की परमिशन रिमूव कर देनी है हर जगह से। यानी आप 555 के पैटर्न पर आकर इसकी परमिशन सारी की सारी आपने पूरे प्रोजेक्ट की चेंज कर देनी है। उसके बाद क्या होगा कि हैकर उसके बाद आपकी फाइल्स को राइट नहीं कर पाएगा, यानी बेसिकली आपकी PHP स्क्रिप्ट से वो अटैक कर रहा होगा तो वो आपकी फाइल्स दोबारा से राइट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर वो होगा वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे वो नहीं जा पाएगा। तो ये भी आप सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं।